हाय एवरीवन, इट्स मैं धर्मपाल। तो गाइज आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि जब आप एक फ़ोन को बाई करते हो, न्यू फोन्स होती है या आप फोन्स को रीसेट करते हो, तो आपको फर्स्टली उसमें क्या करना चाहिए। फर्स्टली बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती है जो कि आपको इनेबल करना चाहिए, कुछ को डिसेबल करना चाहिए, कुछ को अनइंस्टॉल करना चाहिए, कुछ को वहाँ पर है कि जो एक सेक्शंस बाइज जो मैं बात करूँगा, वहाँ पर कि जो बैटरी भी कंज्यूम होती है। बैटरी कंज्यूम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे लाइफ में एक मोबाइल से की बहुत बड़ी अहम रोल करता है। एंड उसकी बैटरी है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एंड बैटरी है जो जल्दी डेड नहीं हो, बैटरी है जो कंज्यूम नहीं करे। तो उसे सेव करने के लिए बैटरी सेवर नहीं ऑन करना है। बैटरी सेवर करने के लिए तो लाइफ टाइम चलेगी, उसको यूज कर करके तो वो तो एक ऑप्शन सामने मिल जाती है कि जो आप ज़िंदगी भर उसको यूज कर सकते हो, हर फोन में यूज कर सकते हो। बट वो नहीं है। यहाँ पर है जो आप एक न्यू फोन से लेते हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर सिक्योरिटी के रिलेटेड भी बताऊंगा कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ जाती हैं जो कि आपके डेटा को है जो लीक करता है, चुराता है। तो वो सबसे बचने के लिए यहाँ पर है क्या सेटिंग्स होना चाहिए, क्या है जो इनेबल करना चाहिए, क्या डिसेबल करना चाहिए, डाटा कंज्यूमर क्या होता है एंड बैटरी कंज्यूमर। इसे जानने के लिए आपको क्या क्या इनेबल करना है, इसे जानने के लिए वीडियोस को लास्ट तक देखो। अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जब आपकी बैटरी जो कंज्यूम होती है, बैटरी ज़्यादा खाती है, तो डिस्प्ले से ही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि पहले मैं सेटिंग्स चेक कर लूँ जिसमें कि जो फ्रॉड ना हो ये वो, तो वो सबसे पहले मैं कर ही देता हूँ। तो सबसे पहले नीचे आना, नीचे आने के बाद मैं जो ये जो ऐप आपको दिख रही है ना, तो वो मैं यहाँ पर क्लिक करके सबको एडजस्ट कर रखा हूँ पहले से। बट यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर वाईफाई की काम नहीं होती, वाईफाई ऑफ कर लो। यहाँ पे जो मैं साइलेंट कर रखा हूँ, पहले नॉर्मल होती है। अगर आप चाहते हो कि साइलेंट नॉर्मल करना, तो मैं तो हमेशा साइलेंट ही रखता हूँ। एज यू विश, आपको जैसा मन है वैसा रख लेना। लोकेशन आपको ऑफ कर लेनी है, क्योंकि लोकेशन है जो अगर ऑन रहती है तो लोकेशन ट्रेस इधर उधर करते रहेगी तो बैटरी है जो आपकी जाएगी ही जाएगी। उसके बाद रोटेशन को ऑफ कर लेना है। रोटेशन से दिक्कत होगी, अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज करते हो, सर्च करते हो, तो आप फ़ोन थोड़ा भी रोटेट करोगे तो वो है जो घूम जाएगी, पूरी फ़ोन से जो घूम जाएगी। घूम जाने से ये होगी, अगर ये इनेबल रहती है तो ये वर्किंग कंडीशन में रहता है। वर्किंग कंडीशन में जो भी चीज़ रहेगी वो बैटरी एनी टाइम खाएगी, क्योंकि अगर वो आप रोटेट करते हो वो पूरी की पूरी डिस्प्ले घूम गई तो वो वर्क में है तभी तो वो घूमी। अगर ये मैं इसको वर्क में दूँ ही नहीं तो ना बैटरी खाएगी और ना ये इसका प्रोसेसर है जो कुछ गर्म हार्ड होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद है जो यहाँ पे सब कुछ ऑफ कर ले हैं। यहाँ डेटा को आपको है चूज कर लेना, जिस नंबर से आप बात करना चाहते हो, कॉलिंग करना चाहते हो, उसको आप यूज करने के लिए आप है जो उसको चेंज कर लेना। एंड उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा इसको ऑन कर लेना। एक फ़ोन यूजर हो तो आप इसको हमेशा इनेबल करके रखना। अगर इस पर जाने के बाद आप जैसे देखो कि जो आप और कूल करना चाहते हो तो कूल कर लो, नहीं तो ऑफ कर दो, ये ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बचाने के लिए बता रहा हूँ कि आपकी आँख है जो सेफ रहेगी। एंड ये है, यहाँ आप देखोगे जो फुल डिस्प्ले यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंसर पर मैं हाथ रख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर सेंसर पर हाथ रखने के बाद लाइट है जो नहीं कम होगी ये। तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। इसको जैसे ही मैंने इनेबल किया, खुद देखो अभी पूरी ऑन है ना, जैसे ही इस पर इनेबल करूँगा वो पूरी डाउन हो जाएगी। और बताओ आप क्यों डाउन हो गए। मैं इसका यूजेज ये है कि अगर आप धूप में जाते हो तो धूप में आपको लाइट नहीं मिलती है ना, क्योंकि एक तो सूरज की लाइट रहती है, आपको दिखती नहीं है। तो ये खुद ब खुद है जो पूरी फुल हो जाएगी इसको इनेबल करने के बाद। अभी डाउन हो गई, अभी डाउन इसलिए हो गई कि जब इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धूप में निकलोगे तो फुल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एंड अभी इसको अगर इनेबल करते हो तो वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये बताता है कि जब भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको मैं कहूँगा हमेशा है जो इनेबल करके रखना। तो एंड बैकग्राउंड में ही कोई ऐप आता है तो आप कोशिश करो कि यहाँ से रिमूव कर दो, जो भी आपको नोटिफिकेशन दिखती है इसको ऑफ़ कर लेना। एंड बैकग्राउंड में जो भी चीज़ नहीं रहेगी तो बैटरी कंज्यूम नहीं करेगी, शो ही नहीं करेगी। एंड अब डिस्प्ले पे आ जाते हैं। इसका वर्क तो है नहीं, आपको टाइमिंग ऊपर मिल जाती है तो इसका वर्क है ही नहीं। अगर आप चाहते हो दिन देखना तो दिन भर में एक बार देखो, कितना बार देखो जिसकी ज़रूरत है। ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जितनी भी ऐप्स हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी ऐप्स यहाँ पर आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई काम की है ही नहीं, इसलिए आपको इसको रिमूव कर ही लेना है। क्योंकि डिस्प्ले पर रहेगी तो एक्स्ट्रा स्पेस लेती है, तो स्पेस खाएगी, बैटरी भी खाएगी। सब रिलेटेड यहाँ बैटरी से मैं बात करूँगा। एंड
यहाँ पर देखो जैसे ही मैं डाउन करता हूँ तो पीछे की जो ये देखना, इससे आपको पता चलेगी जो डिस्प्ले की जो पीछे है ना, ये जो लाइनिंग है वो आप ध्यान देना, वो देखना पूरी होती है ना डाउन अप, आप देखना नीचे, आप देखना नीचे आपको शो होगी पूरी स्किल होती है ना, तो यहाँ पर वो वर्क करती है डिस्प्ले, जो उसकी वॉलपेपर होती है वो वर्क करती है, इसलिए वो अप डाउन होती है। चाहे नीचे से ही आप अप करो डिस्प्ले को, देखो वो वर्क करती है, तो वर्क करेगी, ज़्यादा बैटरी खाएगी, इसलिए इतना ब्राइट लाइट है। यहाँ पर डिस्प्ले पे जाना, अगर वॉलपेपर खोजना, वॉलपेपर आपको सही मिलती है तो ठीक है, डार्क स्पेस वाली, मतलब कि एकदम सिंपल हो, डार्क हो, जो कि बैटरी पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उसको आप है जो डाउनलोड कर लेना है एक गूगल पर जा कर के, ब्लैक डार्क पूरी, नहीं तो आप है जो यहाँ पर कैमराज में जाना एंड एक फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेना एंड उसी को आप है जो लगा लेना डिस्प्ले पर, तो वो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद आइकन्स होती हैं, अगर आइकन्स की साइज है जो ये सब आपको पसंद नहीं आती है तो यहाँ पर आइकन भी जा कर के चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप जैसे चाहो वैसे चेंज हो जाएगी। एंड जो भी लेआउट करना चाहो तो वो डिस्प्ले की चीज़ है, बट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप फ़ोन्स को लेते हो हाथ में, न्यू फ़ोन्स हो या फिर रीसेट किए हो, तो आप यहाँ पर देखना हमारी काम की जो भी ऐप है, जो कि यूट्यूब सॉरी जो कि फ़ोन्स वाले पहले से दे दिए हैं या रीसेट करने के बाद वो आ गए हैं, तो आप उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादातर है जो प्री इंस्टॉल्ड जो होते हैं, एक तो मैं एक दो है जो डिलीट भी किया हूँ, बट आपको लगती है कि ये सब हमारे ज़रूरत की नहीं है तो इसको आराम से है जो अनइंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सारी मिलेगी, ये रियलमी की फ़ोन है तो बहुत सारी मिलेगी। यहाँ पर डिस्प्ले से रिमूव कर दो एंड एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, एग्जैक्टली एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, एक लुक वाइज भी मिलेगी, क्योंकि जितनी ऐप की ज़रूरत है बस उतनी ही रखोगे तो एक लुक वाइज भी आपको अच्छी मिलेगी। एंड देखो ये सब मैंने ऐप से डाउनलोड कर रखा हूँ, उसको आप ध्यान देना नहीं, क्योंकि ये सब मैं रिव्यू के लिए रखा हूँ एंड एक अगली वीडियोज़ में आपको रिव्यू मिलते रहेगी, तो ये सब उसके लिए है। एंड अगर कोई ऐप आपकी डिलीट नहीं होती है, मतलब कि वो दे रखा है डिलीट नहीं होती है, जैसे कि इसको क्लिक करता हूँ डिलीट नहीं होती है, अगर ये हमारी काम का नहीं है तो इन्फो में जाना, इन्फो में जाने के बाद इसका है जो ये डाटा यूजेज है जो इतना 94 है, तो पहले इसको क्लियर कर लेना, डाटा केसेस कुछ एम बी कम, ये यूज मैं किया ही नहीं हूँ, अगर यूज करता ना तो 150-200 MB हो जाएगी, तो यहाँ पर क्लियर डेटा कर देना, वो क्लियर हो जाएगी। एंड अगर इसको यूज़ नहीं करना, अगर अनइंस्टॉल होती है तो अनइंस्टॉल कर देना, नहीं तो अगर अनइंस्टॉल नहीं होगी तो यहाँ पर फोर्स स्टॉप डिसेबल देगी, तो उसको आपको डिसेबल कर दे, जैसे ये देखो, अगर ये वर्क आप नहीं करना चाहते हो तो फोर्स स्टॉप डिसेबल आप कर देना। देखो ये कितनी कम MB यहाँ पर लिया, ये स्टोरेज डेटा जो मैंने यूज किया हूँ वो लिया, एंड 330 आप इसको भी चाहते हो तो उसको भी आप है जो कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है यूट्यूब या कोई भी चीज़ की, तो आप यहाँ पर जाना एंड नोटिफिकेशन में जा कर के आपको होगा नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना, एंड कहाँ कहाँ नोटिफिकेशन जाएगी ये सब भी है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो ये सब आपको कर लेनी है। तो मैंने बताया ना वॉलपेपर है जो जितना सिंपल रखो उतना फ़ोन अच्छा है, किसी किसी को देखता हूँ जो फ़ोटो अपना लगा रखा होता है, इतनी बकवास लगती है, तो ये सब आपको कर लेनी होगी, साइलेंट कर लो, रोटेशन ऑफ कर लो, ये सब ऑन करके रखना, ये है जो आई प्रोटेक्ट चाहते हो तो इसको ऑन करके रखना, ये सब है जो आपके लिए फ़ायदा, ये है जो आपके परफॉर्मेंस को ज़्यादा बढ़ाएगा। एंड टाइमिंग को चेंज कर लेना, ये जो देखो 20 बज रहा है तो आप है जो 12 घंटा की चेक कर लेना, एंड यहाँ पे बैटरी में 82% है, परसेंटेज वाली जो शो होती है तो परसेंटेज वाली को इनेबल कर रखे हो तो वहाँ पर भी बैटरी है जो कंज्यूम करती है, तो इसको आप ऑफ कर सकते हो, सिर्फ बैटरी दिखा सकते हो। नेटवर्क स्पीड नहीं शो करे तो नेटवर्क स्पीड भी आप है जो वहाँ से सेव कर सकते हो, नेटवर्क स्पीड भी होगी, तो ये सब हमारे कुछ पार्ट्स हैं एंड इसको इनेबल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ़ोन की परफॉर्मेंस एक तो है जो डे बाई डे है जो आपकी घटते जाएगी, एंड उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स है जो इसके साथ क्रिएट होते जाएगी। तो गाइज मैंने एक एक ऑप्शन बता दिया, मैंने आपको ये करके नहीं बताया बट एक एक ऑप्शन बता दिया कि आप ये इनेबल कर लो, वो डिसेबल कर दो, लोकेशन ऑफ कर दो, यहाँ पर जो होती है जो स्क्रीन की लाइटिंग है ऑन ऑफ उसको डिसेबल कर दो, वॉलपेपर को चेंज कर दो, यहाँ पे डेटा कंज्यूमर ये है, आप बैटरी कंज्यूम ये करेगा,
डिस्प्ले पर से ये हटा दो, बैटरी को ये अनइंस्टॉल कर दो, अगर वो यूजेज की नहीं है उसको आप है जो डिसेबल कर दो। मतलब कि जो परमिशन बहुत होती है, लोकेशन होती है एंड अदर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इसमें बताया डिटेल में। तो वीडियो जब आपको कैसी लगे, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। गाइस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के रिलेटेड वीडियोज आपको इस समय मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो के साथ।